बस अभी थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन आप इंतज़ार कर लीजिएगा, आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिलने वाली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ए नेटवर्क मार्केट में आया तो सबसे पहला उसके लिए मुश्किल तरीन मरहला ये था अपने सर्वाइवल का। पहले 1 महीने में 2 महीने में ये चीज़ क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि अब कल परसों तरसों मार्केट में एक बड़ा हंगामा बर्पा होने वाला है। जो यहाँ पे ओपोनेंट्स हैं, जो ए नेटवर्क को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, उनकी एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरह लोगों को इससे मुतनफ़र किया जाए, लोगों को इससे दूर किया जाए। और किस दिन उन्होंने सुकून से सांस लिया है? किसी दिन भी नहीं। हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने इरादों में कामयाब हों, बायर को इससे दूर करें, मार्केट में एक नेगेटिव वाइब पैदा हो, एक ऐसी हाइप पैदा हो जिससे पता ये चले कि ए नेटवर्क अब फ्लॉप होने को है। अब हुआ क्या? उनकी कोशिशें तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मार्केट में, अब ज़ाहिर बात है, ए नेटवर्क की टीम को यहाँ पे लस्सी पी के सोई तो नहीं है, वो भी अपने तरीके पे काम कर रही थी। अब उनका जो तरीका था वो बड़ा शानदार था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक बयानिया क्रिएट नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी खेली जो इससे पहले किसी ने नहीं खेली। अब वो स्ट्रैटेजी क्या थी? ये स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि भाई देखो, हमने ए नेटवर्क की बात नहीं करनी, हमने क्रिप्टो की बात करनी है, हमने नॉलेज की बात करनी है, हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। अगर कोई भी कॉइन बड़े दावे करता है कि वो $1, $2, $4, $10 देगा, तो किस बेस पे वो दे सकता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस बेस पे वो इतना बड़ा दावा कर सकता है। ये सारी बातें हुई। अब यहाँ पे जो इसके मुखालिफिन थे, जो ए नेटवर्क के ऊपर तनकीद करते थे, अब उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो वादा वो कर रहे थे वो पूरे नहीं हुआ, वो उतना डिलीवरी नहीं कर सके। बातें उनकी बड़ी बड़ी थी, जैसे वो कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तो उनके जो अपने क्लेम से वही उनको चपाट करके लग गए। अब ये उनके लिए बड़ी परेशानी थी, भाई क्या करें, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ए नेटवर्क ने शुरू से कोई दावा नहीं किया। ए नेटवर्क ने ये नहीं कहा कि हम आपको $1 पे, $2 पे, 5 पे, 10 पे, 20 पे, 50 पे लेके जाएंगे। एक पोस्ट में ये नहीं कहा। ये ज़रूर कहा कि हम आपको वैल्यू देंगे, ये ज़रूर कहा कि हम आपकी वर्थ क्रिएट करेंगे। अब वैल्यू के साथ कोई भी डिजिट नहीं अटैच किया गया। ये बड़ी अक्लमंदी की उन्होंने। अब यहाँ पे लोगों को पता चल गया, यार अगर हमने इनके साथ रहना है तो हमने लॉयल होकर रहना है, हमने इनके साथ चलना है। और हमें अगर इनके साथ चलना है तो हमें लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेट करना होगा, हमें लॉन्ग टर्म इनके साथ चलना होगा। अब ये साथ चलने के लिए भाई, अब जाहिर बात है ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट हो तो साथ चलते हैं। अब ये देखो, ये साथ चलते चलते क्या हुआ, मार्केट में एक नई एंट्री हो गई डेल्टेक्स की। अब डेल्टेक्स की एंट्री होने के बाद एक और जो यहाँ पे मिथ बना हुआ था कि ए नेटवर्क अकेला है, ए नेटवर्क के साथ कोई नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि एक बिल्कुल प्रोजेक्ट जो बच्चा है, मतलब जिस एज में ये यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, इस एज में तो प्रोजेक्ट को समझ नहीं आती चलना क्या है। बल्कि आप ये मिसाल दे सकते हैं कि इस एज में प्रोजेक्ट जूतियाँ तलाश कर रहे होते हैं। रास्ते पे चलना तो बड़ी दूर की बात है, जूतियाँ तलाश कर रहे होते हैं कि किधर मुँह करिए, किस डायरेक्शन में चलें। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे $45,000 की यहाँ पे आप जनाब लिक्विडिटी बनी हुई है, 476 का यहाँ पे मार्केट कैप है, $22 की प्राइस है, और ये सब कुछ अनबिलीवेबल है। शायद आपको ये मामूली लगे, बट दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी। ये मामूली नहीं है, दिस इज़ बिग सक्सेस। आप कभी क्रिप्टो में आए तो आपको पता चले, क्रिप्टो में आ ही जाना बड़ी बात है, फिर आके सर्वाइव करना बड़ी बात है। आपको पता है, जब से मैं क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ 10,000 से ज़्यादा कॉइन थे, 1500 ख़त्म हो गए, बड़े बड़े कॉइन ख़त्म हो गए। मैंने वो भी कॉइन देखे जिनकी प्राइस $7 पे स्टेबल थी, बाइनांस पे लिस्ट से, बिटगेट पे लिस्ट से, बाइबिट पे लिस्ट से, MEXC पे लिस्ट थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट थे। लेकिन क्या हुआ? ख़त्म, एक ही झटके में ख़त्म। एक ही रात में $7-8 से 0.7 पे आ गए, फिर 0.7 से 0.2 पे आ गया। अब उनके पल्ले क्या रहा? कख भी नहीं। 99% क्रैश, इतना बड़ा क्रैश कि वो इसका सामना ही नहीं कर सके। अब चूंकि ये तो लॉन्च ही 0.15 पे हुआ था,
मज़े की बात यह है कि 0.15 पे लॉन्च होने के बाद ये चले गए भाई $65 पे। अब ये तो इम्पॉसिबल था, बल्कि सुपर इम्पॉसिबल था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये इस पे चला जाता। अब ये चला गया, लोगों का ख्याल था यार जाएगा वापस 2, 4, 3 पे आ जाएगा वापस, इतने कहाँ पे रहना है। अब ये स्टेबल हुआ 20-22 पे आके, और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये 15 को टच नहीं करेगा। 14 को इसने किया, लेकिन वापस ये देखो कैसा इसने जंप मारा। तो कुल मिला के ये बात ये बनी कि भाई ये इतना आसान नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं कि तरन वाला नहीं है कि जब चाहो निगल लो, ये लोहे के चने हैं, ये आसानी से निगले नहीं जाएंगे। और अभी दोस्तों ये गलत चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। असल कहानी दिसंबर में ओपन होगी। मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर में भी आपके साथ रहूं, आपको अपडेट दे रहा रहूं। जो बड़ी अपडेट्स हैं, जो आपकी आंखें खोलने वाली हैं, वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको पता चले असल हकीकत क्या है जिसकी वजह से ये मार्केट में टिका रहा। तो दोस्तों अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।